सर से हम परिचय लेंगे पहले तो, और सर परिचय के साथ अपना विचार रखेंगे। जी, मैं डॉक्टर नरेंद्र जामरे, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का जिलाध्यक्ष हूँ। आज जो जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ हम लोग आए हैं, ज्ञापन सौंपने, उसका मूल उद्देश्य ये है कि इस देश के अंदर में जो सरकारी जो संस्थाएं, उनका जो निजीकरण हो रहा है जी, निजीकरण होने से इस देश के अंदर में रोजगार का संकट जो है उत्पन्न हो रहा है। लोगों की नौकरियां जा रही है, सरकारी संस्थाएं बंद होने से पढ़े लिखे बेरोजगार जो है वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। दूसरी बात है कि बेरोजगारी के खिलाफ भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए हुए हैं और ज्ञापन हमारे द्वारा सौंपा जा चुका है। आज इस देश के अंदर में बेरोजगारी का जो संकट है बहुत ही चरम पर है, और इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारे देश की मनुवादी पाखंडी सरकार है। क्योंकि सरकार की पहली जिम्मेदारी ये होती है कि सरकार को ये पता होना चाहिए कि सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी और प्राथमिकता ये होती है कि सरकारी तंत्र को मजबूत करना। लेकिन हमारे देश की जो निकम्मी, जो पूंजीवादी और जो मनुवादी सरकार है, बीजेपी और कांग्रेस, इन लोगों ने पिछले आज़ादी के 74 सालों में इस देश के सरकारी तंत्र को कमजोर करने का काम किया है। पूंजीपतियों को उन लोगों ने सशक्त बनाने का काम किया है, जिसके कारण इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो 90% लोग हैं, उनके हक और अधिकार, उनको संवैधानिक दृष्टि से जो उनको हक अधिकार दिए गए हैं, वो हक अधिकार उनको आज मिल नहीं रहे। ये आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। इस देश में SC, ST, OBC जो संख्या बल में 90% है, लेकिन शासन सत्ता में और प्रशासनिक सेवा में हमारे लोग कोसों दूर है। व्यापार में हमारे लोग कोसों दूर हैं। हमारे लोग वोट तो करते हैं, लेकिन सही मायने में हमारे लोगों को उनका हक और अधिकार आज तक भी उनको प्राप्त नहीं हुआ है। इसके खिलाफ जो है मूल निवासी संघ और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है वो तब तक लड़ाई करती रहेगी कि जब तक इस देश के अंदर में मनुवादी शासन व्यवस्था को उखाड़ ना फेंके, उस व्यवस्था को हम सत्यानाश न कर दें, तब तक जो है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में जो सरकारें आज जो चल रही है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उन लोगों ने इस देश की व्यवस्था को सत्यानाश करने का बीड़ा उठाया हुआ है और पूंजीपतियों को उन्हें फायदा पहुंचाया है। कोविड की आड़ में और देश जाए भाड़ में का जो नारा यहाँ पर लग रहा है, रोजगार जाए भाड़ में का जो नारा यहाँ पर जो लगाया जा रहा है, आज कोविड के लिए जो है, कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों का वेतन तक काट रही है। देश से PM केयर फंड बनाकर PM केयर फंड में देशवासियों से पैसा डलवा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है 65 हजार करोड़ का जो कर्जा है गवर्नमेंट पूंजीपतियों का माफ कर रही है, और 70 हजार करोड़ रुपया गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक से उधार लेकर आ रही है। ये कैसा देश है, कैसी हमारी जो सरकार है, सरकार जो है पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। ऐसी निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प है मूल निवासी संघ ने और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने लिया है, और इस संकल्प की पूर्ति हेतु हम लोग आज यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज जो है महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुंचे और वो जो है इस देश की सोई भी सरकार को, पाखंडी सरकार को, मनुवादी पाखंडी जो सरकार है, जो ढोंगी सरकार है, इस सरकार को चेताए और उसको होश में लाए कि वो संविधान के अनुरूप काम करे और इस देश के विकास में सहभागी बने। धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप जो मुहिम चला रहे हैं, आप बिल्कुल सफल होंगे। इसके साथ अब